बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से। अग्रसेन हाइट्स अपार्टमेंट के आवंटी सोसाइटी में हुए जाम। ये खबर मिल रही है जहां नक्शा निरस्त होने पर लोगों में नाराजगी है और नाराज लोग सोसाइटी पहुंचे हैं। एलडीए का कागज देकर फ्लैट लेने की बात कही गई है। जमीन में गड़बड़ी थी तो नक्शा पास कराने पर कार्रवाई हो, ये इनकी मांग है। अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की आवंटियों की मांग है। नक्शा पास न होते तो कभी फ्लैट न लेते, ये कहना है आवंटियों का। सोसाइटी में 95 फ्लैट हैं जिनमें 70 से अधिक की बिक्री हो चुकी है। सीतापुर रोड के मोहिबुल्लापुर स्थित अग्रसेन हाइट अपार्टमेंट की खबर। 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा करके अग्रसेन हाइट अपार्टमेंट बना। इन फ्लैट के बिकने के बाद ये पूरा मामला सामने आया और अब अग्रसेन हाइट की जिस जमीन पर ये बनाया गया है उसकी 90% सरकारी जमीन है। खेल में राजस्व विभाग के इस एलडीए के अभियंता के शामिल होने का शक जताया जा रहा है इस पूरे मामले पर। समझते हैं इस पूरे मामले को नजदीक से। हमारे सहयोगी शैलेश का रुख करते हैं। शैलेश, क्या है ये पूरा मामला और अब क्या कह रहे हैं आवंटी? वहां पर कैसी तस्वीरें, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से सीतापुर रोड पर मोहिबुल्लापुर इलाका लगता है जहां पर ये अग्रसेन हाइट्स अपार्टमेंट है। पहले हम ये भवन दिखाते हैं, कितना आलीशान ये बिल्डिंग बनी हुई है। अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर लगभग 95 अपार्टमेंट यहाँ पर है, जिसमें से 70 से ऊपर अपार्टमेंट बिक चुके हैं। लोग यहाँ पर रह रहे हैं और सालों से रह रहे हैं, आज से नहीं। और अचानक से 1 सितंबर यानी कल का जो दिन था, एलडीए एक आदेश करता है कि ये जो बिल्डिंग है, जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इसकी जो ज़मीन है उसमें लगभग 90% ज़मीन जो है वो सरकारी है, तर्क दिया जाता है और इसके नक्शे को निरस्त कर दिया जाता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर लाखों के फ्लैट लिए हैं, अपने जीवन भर की पूंजी लगाई है, बैंक की किस्तें दे रहे हैं, बैंक से फाइनेंस कराने के बाद उनके भविष्य का क्या होगा। और इसी को लेकर अपने काम धाम छोड़कर जो लोग यहाँ पर रहते हैं इस समय अपनी सोसाइटी में इकट्ठा है। इन लोगों से बात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये ज़मीन सरकारी थी, अगर यहाँ पर गड़बड़ी थी तो एलडीए ने नक्शा कैसे पास कर दिया, यही सवाल सबसे पहले उठ रहा है और ये लाजमी भी है। तो बात करते हैं यहाँ पर जो आवंटी है उन लोगों से और जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम सर आप? योगेश। योगेश, ये आपका भी यहाँ पर फ्लैट? हाँ जी, हमारा भी फ्लैट है। योगेश, ये जानकारी तो आपको भी हो गई कि जो नक्शा निरस्त करने की बात है, आपने जब फ्लैट लिया होगा यहाँ पर तो सारे कागजात देखे होंगे जाहिर सी बात है, यहाँ फ्लैट लेने के पहले हमने और भी कई सारे फ्लैट देखे थे और पेपर्स इनकम्प्लीट थे, इस वजह से नहीं लिया। यहाँ इन्होंने नक्शा पास दिखाया और उसके बाद बैंक जो है सर्वे करता है, तो बैंक ने भी सर्वे करने के बाद ही लोन अप्रूव किया है। दूसरी चीज़ 2006 से इसका नक्शा पास है, ठीक है, और 2016 में शायद ये कंप्लीट हुआ है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2016 में 10 साल एलडीए होता रहा। इसका मतलब नक्शा एलडीए ने पास किया, कंप्लीशन भी एलडीए ने ही दिया। तो अब उस समय क्या कर रहा था एलडीए? और सारे फ्लैट कंटिन्यूस बिक रहे थे 2006 के बाद से लगातार। ये साल से आप रहे? मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ। 2 साल से। ये बताइए कि जो एलडीए का फैसला है इसे लेकर क्या कहेंगे? जो कार्रवाई एलडीए कर रहा है यहाँ पर नक्शा निरस्त क्यों से लेकर? नहीं, देखिए, ऐसे प्राइमा फेसी तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये गलत है। जब 10 साल ये बिल्डिंग नक्शा पास करने से लेके कंप्लीशन तक 10 साल बिल्डिंग बन रही थी, फ्लैट बिक रहे थे, किसी अथॉरिटी ने कुछ भी इस पर जो है ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो आज ये अचानक केस कहाँ से आ गया ये? कुछ और यहाँ पर आवंटी भी हैं। आपका नाम? विवेक कक्कर। विवेक जी, आपके यहाँ पर कितने फ्लैट हैं? मेरे 2 फ्लैट हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल में कभी कोई समस्या नहीं? नहीं, अभी इधर मुश्किल से 1.5-2 महीने पहले पेपर में कुछ आया था, फिर उसके बाद कुछ नहीं आया। तो हम लोग ने बिल्डर से बात की, बोले नथिंग टू वरी, तो हम लोग शांत होकर बैठ गए थे। तो खतरा लग रहा है? बिल्कुल खतरा लग रहा है। मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये है कि 16 साल बाद अब एलडीए कहाँ से जागा? नक्शा पास करने वाला एलडीए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने वाला एलडीए, अब एलडीए अपने आप को गलत खुद साबित कर रहा है। कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? एलडीए पे होनी चाहिए। ये तो कंट्रोवर्शियल है ना कि हम एलडीए ने ही नक्शा पास किया, एलडीए ही उसको निरस्त कर रहा है। ये तो समझ में आ रहा है ना कि लखनऊ विकास प्राधिकरण सबसे भ्रष्ट विभागों में से। विभागों में देखिए इनका जो पूरा भविष्य है, क्योंकि निश्चित रूप से आदमी अपनी जमा पूंजी लगा देता है अपने सपनों के आश्वासन के लिए। क्या शैलेश, एलडीए बिल्डर्स को ये छूट दे दे और जब मन करे रैंसम हो जाए, उगाही का वक्त आए या फिर मन करे तो हम जागे और कहें कि नहीं ये सारी चीजें गलत है, ये क्या मजाक है? इस तरीके से पूरे मार्केट में प्रॉपर्टी कौन खरीदना चाहेगा? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से और भरोसा उठता है ऐसे में लोगों का। हरी जी, आप अपनी बात पूरी करें। आप बताए थे कितने साल से रह रहे हैं?
हम 5 साल से रह रहे हैं और हमने इस फ्लैट को लेने से पहले सारे कागज़ देखे थे, एलडीए का नक्शा देखा था, उसका अप्रूवल देखा था, कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं थी। और उसका परमिट नंबर हमने देखा, वो अभी भी हमारे रिकॉर्ड पे, रजिस्ट्री पे सभी के है। और आज ये तो एलडीए अपनी मनमानी कर रहा है कि जब वो अपनी विश्वसनीयता को मिटा रहा है कि तुमने ही उसको पास किया, इतने लोगों से पैसा एलडीए उसको बिल्डर दिला दिया, आज बिल्डर से मिलके तुमने इस नक्शे को कैंसिल कर दिया। लगता है कि बिल्डर और एलडीए के लोगों की मिली भगत। बिल्कुल एलडीए और बिल्डर की मिली भगत है, भूस्वामी की, एलडीए की और बिल्डर की मिली भगत है। और हम लोगों का पैसा जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, ये नहीं होने पाएगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप गेट को कवर करें तो गेट पे बोर्ड लगा हुआ है एलडीए द्वारा स्वीकृत मानचित्र, उस पर परमिट संख्या भी पड़ी हुई है, उसको भी आपको वो परमिट संख्या की कॉपी भी हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। मैम, अपने भविष्य को लेकर आप लोग कितना बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को बेघर कर दिया जाएगा। शैलेश देखिए, यहाँ क्योंकि हम पर लोग ने ये सारे अपनी बात कागज तो रख वगैरह रहे हैं देख के शैलेश, यहाँ पर अपनी बात को ये रख रहे हैं, लेकिन आगे आप किस तरीके से वो बढ़ते हैं, क्या किया जाता है कि अगर कर्मचारियों अधिकारियों पर जिन्होंने लापरवाही बरती है, जिनकी मिली भगत है, अगर उन पर कार्रवाई अभी नहीं होती है तो फिर आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, इस पर भी लगातार नजर होगी। शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।